अजमेर जिले में स्थित पुष्कर शहर साल के 11 महीने शांत और सूना रहता है, लेकिन जैसे ही कार्तिक महीने की पूर्णिमा आती है, ये छोटा सा कस्बा दुनिया के सबसे बड़े पशु मेले के कारण जीवंत हो उठता है। इस साल भी ये प्रसिद्ध मेला 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित हो रहा है, जिसे पुष्कर मेले के नाम से जाना जाता है। मेले में पंजाब, हरियाणा और देश के अलग अलग कोने से कई घोड़े आए हैं। अधिकतर घोड़े मालिक जहां लग्जरी टेंट में रात गुजार रहे हैं, तो वहीं कई ऐसे भी लोग हैं जो दूर प्रदेश से आए हैं और महंगाई के चलते खुले आसमान में बसेरा किए बैठे हुए हैं। किसी के बसेरे में रोटी सिक रही है, तो कोई अपने बच्चे को याद कर घोड़ों और पशुओं के बढ़ते दाम बता रहा है। महिलाएं कह रही थी कि खुले में सोना होता है, ठंड तो लगती है मगर डर भी लगता है। लोगों का कहना है कि गरीब आदमी का मेले में कोई काम नहीं। कोई घोड़ी 10 करोड़ की तो कोई पाड़ा आपके 50 करोड़ का, यही दाम लग रहे हैं यहाँ, और रेट बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये रेट बढ़ने के पीछे भी एक और यहाँ जीवन चलता है, एक और जिंदगियाँ कई जो हैं ये आगे वाले मेले से पीछे वाले मैदान में चलती हैं। बात कर लेते हैं माता जी से। कितने दिन हो गए माता जी? 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हो गए। यहीं कच्चे मैदान में रह रहे हो? ये कच्चे मैदान में रह रहे, दूल्हे मट्टी में पड़े हैं। दूल्हे मट्टी में खरीदने आए हो कि बेचने? खरीदने भी आए और बेचने भी आए हैं। खरीदने जो आए हो, घोड़ा भैंस जो भी खरीदने आए हो, रेटों में कुछ अंतर लग रहा है? और अब बहुत भारी लपक के भारी चल रहा है, एकदम उछाल आ रहा है। हाँ। मतलब गरीब आदमी तो खरीद ही नहीं पा रहा है। हाँ। 1 लाख की घोड़ी का 50,000 की घोड़ी 2 लाख। 50,000 की घोड़ी 2 लाख की। हाँ, 3 लाख। बहुत लपक के मेला चल रहा है। और चलो ये तो चलो ठीक है कि आपके मेले में जो है क्या बोलते हैं खूब महंगाई है, लेकिन इस कच्ची जमीन पर एक आपके जीवन और व्यतीत हो रहा है। यहाँ कितना महंगाई है? बहुत महंगाई है यहाँ, तो बहुत परेशानी है। मम्मी 10 रुपए की दे रही है। हमारे देश में 5 रुपए की चाय मिलती है। हाँ। और हमारे बार पाटन का मेला चलेगा। हाँ। बहुत लपक के चलेगा। बहुत गरीब आदमी बहुत खरीदारी करेगा, 1 का 2 कमाएगा। इस कारवां में आगे बढ़ने पर लोगों से बातचीत में पता चला कि यहाँ तो मोबाइल चार्ज करने के भी 50 रुपए लगते हैं। एक मोबाइल पे 50 रुपए चार्जिंग के। मोबाइल चार्ज अगर अपन कराते हैं तो एक मोबाइल चार्ज करने के 50 रुपए हैं। 1 घंटा चार्जिंग पे लगाते हैं वो लोग। लूट मार तो बहुत ज्यादा हो रही है इसी मेले में। इसी सफर में ऐसे लोग भी मिले जो काफी खुश थे। अपने घोड़े जो बेचने आए और जो खरीदने आए वे काफी संतुष्ट नजर आए। कह रहे थे कि पुष्कर मेले में आना सफल हुआ। कुछ शिकायतें जरूर थी, लेकिन उनका सफर जितना उन्होंने तय किया वो सफल रहा। हम यहाँ पुष्कर मेले में देखेंगे कि जो अंकल है, यहाँ के जो काकुसा वगैरह यहाँ बैठे हैं, जो पशु मेला है उसमें बिक्री होती है। तो अंकल कैसे आए हो यहाँ पर, कहाँ से आए हो? हम घोड़े बेचने भी आए हैं और खरीदने भी आए हैं। बिजनेस करते हैं। हमारा गांव पास में ही नाम, हम राजपूत हैं, राठौड़, और पास में ही गांव है। कितने सालों से आप ये कर रहे हैं? मैं करीब 40 साल से धंधा करता हूँ खरीदने बेचने का। कि जैसे राजस्थान में ये अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला है, बिल्कुल पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध है, विश्व के यहाँ टूरिस्ट आते हैं, तो आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा है, हर तरह से धार्मिक भी है, बिजनेस में भी है और विश्व विख्यात मेला है। आप यहाँ पर क्या लेकर आए हो? मैं घोड़े लेकर आया, घोड़ियाँ लेकर आया। कुछ बेची है, कुछ खड़ी है, बिक भी रही है और इसमें जैसे किस रेट तक की आप घोड़ियाँ लेकर आए हो? हमने 5-6 लाख 7 लाख तक की घोड़ियाँ खरीदी है, कुछ बेची है। और सरकार से और क्या चाहिए आपको सहयोग कि वो कर सके? सब सही हो, पानी की इंतजाम है, चारे का इंतजाम है, बांधने का इंतजाम है, हर तरह की सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल हमारे यहाँ का MLA है अभी मंत्री सुरेश सिंह रावत, अच्छा आदमी है। मेले को अब के बहुत तगड़ा भरवाया है, सब व्यवस्था की है इसमें। पहले इतनी व्यवस्था नहीं होती थी, अब की व्यवस्था, पानी की खेलियाँ वगैरह जगह जगह, पशुओं के लिए सारी व्यवस्थाएं की हुई है यहाँ पर। चोरी चकारी किसी बात का डर नहीं है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बढ़िया है, हम तो ये बोलते हैं कि ऐसा मेला पहले दफे भरा है इतना, और आगे भी इससे भी बढ़िया भरेगा, क्योंकि यहाँ के नेता लोग अच्छे हैं। अब हम आ पहुंचे हैं पुष्कर मेला ग्राउंड, जहां खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हुई थी, जिसमें लंगड़ी टांग, सतोलिया और गिल्ली डंडा जैसे खेल खेले जा रहे थे।
जिनमें देशी से लेकर विदेशी पर्यटकों ने भी भाग लिया और उसके साथ देखने को मिली संस्कृति की अनूठी प्रतियोगिताएं जो हर साल पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित की जा रही थी। प्रतियोगिताओं में ऊंट को सजाने की होड़ थी और साथ ही नृत्य प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था, जिसमें ऊंटों ने उछल कूद कर अपने मालिक की बात मानकर अपने मालिक और अपने बीच के प्रेम को साझा किया और सभी दर्शकों का मन भी मोह लिया। कई सालों से लोग अपने ऊंटों को मेले में ला रहे हैं। अशोक जी अपने ऊंट को पिछले 5 साल से मेले में ला रहे हैं और कई बार जीत भी पाए हैं। पुष्कर मेले में हम आपको अलग अलग लोगों से मिलवा रहे हैं। ये आज ऊंट की प्रतियोगिता होने वाली है, नृत्य प्रतियोगिता। अब जो अशोक जी है वो अपने ऊंट को लेकर आए हैं। भैया आप कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं? मैडम ये 5-7 साल से मैं लगा रहा हूँ और जीत भी रहा हूँ और अब की बार भी कोशिश है, क्या पता क्या हुआ। तो आपको कितनी उम्मीद है कि इस बार भी आप जीत लोगे? देखो मैडम, सबका लेवल सबका बराबर, सबका ऊँट अच्छा ही लगता है, सबको अपना अपना ऊँट अच्छा लगता है। मैं नहीं बोल सकता हूँ पहले, वो जीतने के बाद में सबको पता पड़ जाएगा वो कौन क्या है। तो जो एक पुष्कर मेले में इस बार कैसा है, जो हर साल जो माहौल होता है उसके कंपेयर में इस बार क्या माहौल दिखने को मिल रहा है? माहौल तो ये है कि जैसे अब की बार टूरिज्म ज़्यादा अच्छा है और अच्छे ऊँट। सबसे पहले खुशी की बात ये है कि हर साल हमारे जो 4-5 ऊँट ही है वो डेकोरेशन में भाग लेते हैं। अब ऊँट कम से कम 5-10 ऊँट लग रहे हैं मेरे को जो भाग ले रहे हैं और अच्छा रहता है कि हमारा टूरिज्म बढ़ता है। मेन कारण यही है कि हमारा टूरिज्म बढ़ता है। हमारा मेन उद्देश्य वो नहीं है कि हमारा वो कंपटीशन जीतना, हमारा उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ोतरा देना। पुष्कर मेले, जो पुष्कर ये कैमल फेयर लगता है, जो इसका नाम है पुष्कर कैमल फेयर। अब तो पुष्कर मेला बोलते हैं। 2025 घोड़े आ रहे हैं 7 करोड़ के, बाकी पुष्कर कैमल फेयर के नाम से ही प्रसिद्ध है ये। इसी कारवां में अब वक्त हो चला था एक युवा कलाकार से मिलने का, जो अपना ऊंट लेकर मेले में आया था। इनसे बातचीत में इन्होंने युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया है। पुष्कर मेले में अपना ऊंट लेकर आए हो, कितने सालों से आ रहे हैं और क्या कुछ की यहाँ जानकारी है ये इनसे जानेंगे। भैया कितने सालों से आ रहे हो? हम तो मैम 3-4 साल से आ रहे हैं। और आपके परिवार से भी पहले कोई जैसे पुष्कर मेले में ऊंट वगैरह लेकर आते थे? नहीं, परिवार से तो नहीं लेके आते थे, लेकिन हम अभी आ रहे हैं। तो आपने ये सुना है? हाँ जी। और आपके बारे में, जैसे आपके ऊंट के बारे में बताइए। हमारा ऊँट है ये डांस के लिए बहुत फेमस, राजस्थान के अंदर ये डांस के लिए फेमस है हमारा ऊँट। और यहाँ पे अभी आज डांस की जो प्रतियोगिता है उसके लिए हम आए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये हमारी पगड़ी है, वो हमारी बुज़ुर्गों की आन बान और शान है। तो आज का जो युवा है वो इससे दूर भागने के बजाय इसको अपना ले तो अच्छा रहेगा। मेला ग्राउंड में घूमते घूमते हमें मिले ऐसे काका जो मात्र 10 रुपए में चाय बेचकर ये दावा कर रहे थे कि उनकी 10 रुपए की चाय पीकर सारी थकान दूर हो जाती है। एक स्टैंड रख रखा है उन्होंने और साथ में तांबे के बर्तन में चाय बनाते नजर आ रहे हैं। और अब चाय जब उबलती नजर आती है तो सुगंध आसपास के चाय प्रेमी को अपनी ओर आकर्षित करती है और चाय पीने को मजबूर कर देती है। पुष्कर मेले का हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वहाँ पे गेम हो रहे हैं। और जो पशु मेला है ऊँट का, जहाँ घोड़े अलग अलग भाव में करोड़ों में घोड़े बिक रहे हैं, वही हम दिखाएंगे कि जो एक काका है वो अपनी चाय बेच रहे हैं। जहाँ लाखों करोड़ों का भाव हो रहा है वहाँ काका अपनी चाय बेच रहे हैं। इनसे जानेंगे कि ये कहाँ से। हम पुष्कर के रहने वाले हैं, पिशांगढ़ तहसील के हैं, वैसे तो जिला अजमेर है। और नाम अपनी चाय की क्या खासियत है? इसमें ये मसाले की है, ये चरी की खासियत है, पित्तल का है ना बर्तन, इसकी खासियत है, ये देसी आइटम है इन वास्ते। तो ये चाय है जो आप कितने सालों से बना रहे हैं और कितनी 15-16 साल होगी, 15-16 साल होगी। और जो पुष्कर मेला भेड़ बकरी ऊँट चला था, उसका क्या जंगल, अब आजकल जंगल रही है को नहीं, उसके बाद में मैंने ये धंधा पकड़ लिया। तो शादी ब्याह में और बाहर भी जाता हूँ और पार्टियाँ फ़ोन करता है जब मैं चाय बनाना चाहता हूँ, इसमें प्योर देसी आइटम हो जाता है, क्यों गैस का नुकसान करता है, ये देसी लकड़ी की चाय बनती है, तो इससे ये अच्छा लगता है लोगों को। मेला घूमते लोगों से बातचीत करते हम पहुंचे वहां जहां पर बंधी थी पुंगनूर नस्ल की सबसे छोटी गाय, जो आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी हुई थी। पर्यटकों में इसके साथ सेल्फी लेने की होड़ मची हुई थी। ये गाय केवल 28 इंच ऊंची बताई जा रही है। इसके मालिक का कहना है कि वे इस गाय को बेचने के लिए पुष्कर नहीं आए हैं, बल्कि लोगों को दिखाने के लिए इसे लाए हैं।
मेले में जहां एक और लंबे चौड़े और मजबूत कदकाठी वाले पशु आकर्षण का केंद्र है, तो वहीं बौनी गाय भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। वहीं दूसरी ओर पुंगनूर, बिंदूर और मिनी माउस जैसी देसी नस्ल की महज 28 से 34 इंच ऊंचाई वाली बोनी गाय पर्यटकों के लिए सेल्फी पॉइंट बन चुकी हैं। मेला घूमते हुए इच्छा जागी कि एक बार ये जान लिया जाए कि क्या आखिर वाकई ये घोड़े इतने महंगे होते हैं, क्या वाकई ये 15 करोड़ के बिकते हैं। और यही जानने हम आ पहुंचे हैं ब्रह्म शक्ति फार्म में घुसते ही पोरस नाम का घोड़ा था, हरियाणा से आया था और मारवाड़ी नाक नशे के साथ लोगों को अपनी ओर आकर्षक कर रहा था। थोड़ा और अंदर गए तो हमें मिला मैसी घोड़ा, मैसी राज, यानी कि राज इसलिए क्योंकि फार्म का मालिक बताते हैं कि अंशु पंडित ने कहा कि उनके पास जितने भी घोड़े हैं सबके नाम के आगे राज लगाया जाता है, क्योंकि वो पुष्कर राज के घोड़े हैं। घोड़े के प्रति इतना प्रेम भाव देखकर अपडेट इंडिया ने आशु पंडित से खास जानकारी ली और बातचीत भी की। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आशु पंडित। सर, आपसे घोड़ों के बारे में जानकारी लेंगे। आपको घोड़े इतने अजीज हैं, उसको लेकर जानकारी लेंगे। सबसे पहले कि घोड़े इतने प्यारे क्यों हैं आपको? एक्चुअल में ये समुद्र मंथन में से निकले रत्न है। जब इंसान किसी भी फील्ड में काम करता है तो काबिलियत ढूंढता है, राइट, और यश और कीर्ति मिलती है। जैसे कि 6 चीजें भगवान के हाथ रहती है, बाकी दुनिया में सब कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन वो 6 चीजें क्या है जो हम नहीं कर सकते? वो है यश, अपयश, हानि, लाभ, जन्म और मृत्यु। यश अपयश का मतलब मान और सम्मान, हानि लाभ तो सब जानते ही हैं, मृत्यु और सत्य भी सब जानते हैं, ठीक है। तो ये सब घोड़े देते हैं। घोड़े देखेंगे, ये मेरा 14 साल का घोड़ा है। 14 साल का घोड़ा है। और आपके पास कितने साल से? पूरे 14 साल से? नहीं, ये मेरे पास में पिछले 15 महीनों से है। 15 महीनों से। कितना अजीज है? जब मेरे पास में आया था ये बिल्कुल पतला दुबला था, और मैं पिछले 15 सालों से इस और सोसाइटी में हूँ। मेरे पास में एक फेमस कोल्ट है जिसका नाम है मैसी, और वो हर्षवर्धन का बच्चा है। उसका दादा जो है, उस दादा से ही ये जितने ग्राउंड में आप घोड़े देख रहे हो, ये सब उसके दादा से रिलेटेड है, सारा ब्लड। तो मेरे पास में उस ब्लड का ग्रैंड सन खड़ा है। उसने मुझे बहुत यश और कीर्ति दिलाई। पास में मेरी एक नंदनी है, संग्राम की बच्ची, बाजी उसकी मदर से है। तो ये मारवाड़ी घोड़े हैं, ये अपनी स्वामी भक्ति, अपनी सुंदरता और हर फील्ड एनवायरनमेंट में ये पास हो जाते हैं, इसीलिए सभी लोगों को ये पसंद आते हैं। और मुझे जब ये सत्यता पता लगी कि मुझे भी एक दिन मरना है, बिल्कुल ये चीज़ निश्चित है, उस दिन के बाद में मैंने ये जो बिल्डिंग्स, कार्स वगैरह होती है, इन सब से मेरा मुंह हट गया। अगर मारवाड़ी घोड़ा के मेरे पास में मारवाड़ी है तो वो कैसा दिखना चाहिए? कान कुंडीदार हो, फेस सुराई की तरह हो, आंख मोटी हो। अगर मैं इसको पंक्ति में सुनाऊं आपको, ठीक है, तो इसको कहेंगे कि अभी जैसे इस फील्ड में एक ही सवाल है कि सर अगर मैं घोड़ा लूं तो कैसा लेना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या ढूंढे घोड़े में? आंख बड़ी, खुर बड़ा, आगम पीछम जोड़ा जोड़ा। आंख बड़ी, खुर बड़ा, आगम पीछम जोड़म जोड़ा, बाजे नत और खुर थोड़ा थोड़ा, ऐसा लीजो कंत घोड़ा। जब हमारा ध्यान पशुओं की खरीद फरोख्त पर था, अचानक नजर पड़ी सैंड आर्ट पर। सैंड आर्ट गैलरी में 1 लाख टन मिट्टी से बनाई गई और मिट्टी की कलाकृतियां देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहां पर भर भर कर पहुंच रहे थे। एक अलग इंटरेस्ट लोगों का वहां साफ देखने को मिल रहा था। आर्टिस्ट ने वीर तेजाजी महाराज, वीर हनुमान जी महाराज, संत प्रेमानंद जी महाराज, वाइल्ड लाइफ आदि विभिन्न कलाकृतियां बनाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोग लुभाने वाले देखते यहाँ अपनी नजर हटा नहीं पा रहे थे। मानो ऐसा लग रहा था कि सब लोग यहाँ पर उपस्थित हों। इस मेले में पूरा राजस्थान आपको एक साथ नजर आएगा, जहाँ की लोक परंपराओं से लेकर सांस्कृतिक विरासत की झलक यहाँ साफ नजर आती है। आज अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में आपको सैंड आर्ट दिखाने जा रहा हूँ। पुष्कर मेले में मैं आपको जो मिट्टी से कलाकृतियाँ बनाई जाती है, प्रेमानंद जी महाराज, ये खाटू श्याम जी, काफ़ी अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ बनाई गई है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। चलिए मेरे साथ बने रहिए अपडेट इंडिया के साथ। सैंड आर्ट मैं आपको सैंड आर्ट दिखाने जा रहा हूँ। पुष्कर की बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फेमस सैंड आर्ट पुष्कर फेयर 2025 सैंड आर्टिस्ट अजय के द्वारा ये काफ़ी चर्चित
पुष्कर मेले की एक कलाकृति है जिसमें मिट्टी के द्वारा काफ़ी सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनाई गई है। आप देखिए अपडेट इंडिया के साथ। 5 अक्टूबर तक ये मेला चलने वाला है। आप भी यहाँ पर जरूर आएं और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। पुष्कर की पावन धरा पर लगा अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला। शाम जैसे जैसे ढलती जा रही है, लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। कम इसलिए नहीं हो रही क्योंकि पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय मेला काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लोग दूर दराज से यहाँ जो है पशु खरीद फरोख्त के लिए आते हैं और तरह तरह की प्रतियोगिताएं देखने के लिए आते हैं, पशुओं की कलाकारियाँ देखने के लिए आते हैं, पशुओं के ऊपर जो आकृतिक कलाकारियाँ होती हैं उन्हें निहारने आते हैं। दूर दराज से कह दूँ तो विदेशों तक के जो पर्यटक हैं वो पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय मेले में आनंद और लुत्फ़ उठाने आते हैं। इस वक्त मौजूद पावन धरा पर हम लोग हैं, अपडेट इंडिया की टीम है और आप तक जो है पूरी जानकारी हमने पहुंचाई। पुष्कर मेले को लेकर वो दुनिया भी हमने दिखाई जो दुनिया शायद कोई नहीं दिखाता है, जिस दुनिया की शायद कोई बात नहीं करता। चकाचौंध से पीछे की दुनिया, जहां दूर दराज से आए लोग या मैं कह दूं खरीदने या बेचने आए जो लोग हैं अपने घोड़ों को या जानवरों को, उन लोगों की भी अलग एक सुबह होती है, अलग दुनिया होती है और अलग दुनिया में वो 8-10 दिन या जब तक मेला चलता है तब तक अपना जीवन व्यापन करते हैं। उसके बाद हमने आपको ऊँटों की जो है प्रतियोगिताएं दिखाई, साज सजावट की प्रतियोगिता दिखाई, नृत्य प्रतियोगिता दिखाई, खेलों की प्रतियोगिता दिखाई और तमाम घोड़ों की प्रजातियों से और पप्पी की प्रजातियों से आपको मिलवाया। तमाम ऐसे कुछ हमने लोग भी आपको दिखाए जो अलग ही हैं। और आप सबसे बड़ी यहाँ की जो आकर्षण की चीज़ है, चीज़ कह दूँ, केंद्र कह दूँ, सैंड आर्ट। शानदार आकृतियाँ वहाँ पे थी। प्रेमानंद महाराज की आकृति, हनुमान जी की आकृति, राजस्थान की पारंपरिक झलक थी। और हमारे साथ मौजूद थे हमारे संवाददाता पुष्कर से पीयूष जी। उन्होंने भी आपको बताया कि जो है पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय मेले का क्या महत्व होता है। आपको पल पल की अपडेट पुष्कर की पीयूष जी देते रहेंगे। और एक बार मैं पीयूष जी से भी कहूँगी कि आपके लिए जो है एक बार अंतिम पुष्कर से कुछ और जानकारी दे दें। हमने पुष्कर मेला, अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला जिस प्रकार फेमस है और पुष्कर जिसके पीछे जाना जाता है, धार्मिक पवित्र मेला है ये एकादशी से जो पूनम तक चलता है। तो आज हमने मेले में बहुत ही सुंदर दृश्य देखे, कलाकृति देखी है, आकृति देखी है, किस प्रकार मिट्टी से इन्होंने धार्मिक मेले का एक आकर्षित केंद्र बनाया है, जिसमें प्रेमानंद जी महाराज, वीर तेजाजी महाराज, जो हमारे भगवान खाटू श्याम जी की भी इन्होंने मिट्टी से कलाकृति बनाई है। इस प्रकार देश विदेश के जो लोग यहाँ आके मेले का जो लुत्फ़ उठा रहे हैं और कैसे आनंद के पल यहाँ जी रहे हैं, वो हमने आज अपडेट इंडिया के साथ हमने पुष्कर मेला दिखाया है। और हमें भी काफ़ी ऐसे ही अपडेट आपको देते रहेंगे और पुष्कर मेला दिखाते रहेंगे। पुष्कर से मैं पीयूष पाराशर, कैमरामैन जावेद अली के साथ अपडेट इंडिया पुष्कर।